नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, पूरे देश के ट्रक ड्राइवर इस समय हड़ताल पे हैं। चाहे किसी भी स्टेट को देख लीजिए, चाहे वो गुजरात की बात कर ले, उत्तर प्रदेश की बात कर ले, चाहे महाराष्ट्र की बात कर ले। पूरे देश में हर एक स्टेट से जो ट्रक ड्राइवर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा जो है प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन में बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो रहा है। आपको मालूम है कि जो हम पेट्रोल पंप वगैरह होते हैं, वहां पे जो पेट्रोल या डीजल वगैरह जो भी आता है, ये भी ट्रक वगैरह के माध्यम से ही आता है। लेकिन जब ट्रक ड्राइवर्स खुद जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये पूरा जो सप्लाई है डीजल का, पेट्रोल का, ये भी रुक गया है। तो पेट्रोल पंप वगैरह पे भी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, क्योंकि पेट्रोल्स वगैरह या डीजल वगैरह ये सब मिल नहीं रहे हैं। और आपको मालूम है कि जब ट्रांसपोर्टेशन वाली पूरी प्रॉब्लम होती है, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, तो बहुत सारी चीजें होती है जो महंगी हो जाती हैं। जैसे आपकी बात करें, सब्जियां हैं, तेल है, या बहुत सारी चीजें जो कि ट्रांसपोर्टेशन पे जो है निर्भर करती हैं। अगर ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा आता है, तो चीजें अल्टीमेटली जो है बहुत ज्यादा महंगी हो जाती है। तो इस समय दोस्तों देश के हर एक कोने कोने में आप देख लीजिए कि जो ट्रक ड्राइवर्स है वो जो है बड़ी मात्रा में जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये पूरा मामला क्या है, ट्रक ड्राइवर्स जो है प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, तो बात करेंगे विस्तार से। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो पहले बात करते हैं कि पूरा मामला क्या है दोस्तों। पूरे देश के जो ट्रक ड्राइवर्स है, टैक्सी ड्राइवर्स है, या जो बस ड्राइवर्स है दोस्तों, नेशन वाइज स्ट्राइक पर है। क्योंकि आपको मालूम है कि हाल ही में जो है नया क्रिमिनल लॉ आया हुआ है, न्यू क्रिमिनल लॉ, जिसके तहत अगर क्या है कि अगर हिट एंड रन का कोई मामला सामने आता है, अक्सर ये एक्चुअली जो रिलेटेड है दोस्तों, हिट एंड रन पूरा मामला, ये जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, बस ड्राइवर्स हैं, जो हैवी ड्राइवर्स है दोस्तों, उन पे डिपेंडेड है। कि हिट एंड रन मामले में आपने पहले देखा होगा, अक्सर क्या होता था हिट एंड रन मामले में, जब कोई भी ड्राइवर हिट करता था, मान लो रोड पे जो है किसी पर्सन को, और जब वो पर्सन की डेथ हो जाती थी या बहुत ज्यादा वो इंजरी हो जाता था, तो ट्रक जो ड्राइवर है या जो बस ड्राइवर है वो भाग जाते थे वहां से, हिट करके रन कर जाते थे, यानी भाग जाते थे। क्योंकि उनको ये डर रहता था कि जो भीड़ है वो उनको जो है मार देगी। इसी से रिलेटेड जो नया कानून लाया गया, और जिसमें ये बताया गया कि अगर इसमें कोई दोषी पाया जाता है, कोई ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर, कोई भी हो, मतलब खास करके जो हिट एंड रन वाला मामला है कि मान लीजिए कि धक्का लगा हो, धक्का लगने के बाद में आप जो है भाग जाते हो, तो ऐसे मामले में जो भारतीय न्याय जो संहिता करके जो नया कानून आया है, इसके तहत ये मतलब प्रावधान है कि अगर हिट एंड रन का कोई मामला सामने आता है, तो उसमें जो है या तो 7 लाख की पेनल्टी, या तो 10 साल की जेल, या तो दोनों हो सकती है कि 10 साल की जेल भी हो सकती है और 7 लाख की पेनल्टी भी हो सकती है। तो दोस्तों ये जो पूरा पहले वाला जो कानून था, हिट एंड रन वाला जो पूरा कानून था दोस्तों, उसमें क्या था कि अगर कोई भी दोषी पाया जाता था हिट एंड रन केसेस में, तो उसमें जो है उस पर्सन को 2 साल की जो है सजा होती थी, ठीक है। लेकिन अभी जो नया कानून लाया है, जिसमें आईपीसी का जो पुराना रूल है उसको हटा करके भारतीय न्याय संहिता करके जो नया कानून लाया गया है, जो है इसमें क्या है कि 2 साल का नहीं, इसमें जो है 10 साल का जो है जेल की सजा जो है बोल दी गई, और 7 लाख की जो है पेनाल्टी बोली गई है। तो दोस्तों ये पूरा मामला है, और इसी को लेकर के जो हमारे ड्राइवर्स हैं, हैवी ड्राइवर्स है, खास करके ट्रक है, बस के जो ड्राइवर्स हैं, ये जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और दोस्तों जो AIMTC है, इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, AIMTC, जिन्होंने जो है फ्राइडे को जिन्होंने अपोज किया जो नया जो पिनल लॉ आया हुआ है, जो क्रिमिनल जो लॉ आया हुआ है भारतीय न्याय संहिता का, जो है इन्होंने अपोज किया। तो दोस्तों AIMTC प्रेसिडेंट अमृतलाल मदान ने कहा कि अभी देश में प्रेजेंट टाइम में जो है 25 से 30% जो है ड्राइवर्स की कमी है, शॉर्टेज चल रही है। जो ट्रांसपोर्ट जो इंडस्ट्री है उसमें ऑलरेडी जो है 25 से 30% ड्राइवर की कमी है। और ये जो प्रोटेस्ट है, ये जो नया कानून है, ये जो है इसमें और ज्यादा शॉर्टेज कर देगा। तो और इन्होंने ये भी बोला कि गवर्नमेंट को जो है इस जो नया कानून है इसको जल्द से जल्द जो है वापस लेना चाहिए, क्योंकि देश में ऑलरेडी 25 से 30% जो ड्राइवर्स हैं उनकी कमी है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में। और ये जो पूरा नया कानून आया है, इससे जो है बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट हो गया है। जो ट्रक ड्राइवर्स वगैरह हैं, पहले 2 साल की जेल की सजा होती थी, अब उसको 10 साल का कर दिया गया है। और अब जो है 7 लाख रुपए जो है पेनल्टी लगा गई है। जो आज के समय में जो ड्राइवर्स है उनकी जो अक्सर जो तनख्वाह होती है, जो उनका जो सैलरी होती है, वो 7 हजार से लेकर के 10 हजार 15 हजार तक ही होती है, 20 हजार तक ही होती है। और उसमें इतना जो है 10 लाख तक रुपए की जो पेनल्टी है वो कैसे दे पाएंगे।
तो ये पूरा मामला है दोस्तों। और जो ये AIMTC के प्रेसिडेंट है अमृत लाल मदान, इन्होंने ये भी कहा कि ये जो गवर्नमेंट जो लॉ जो है लेकर आई है, इसमें जो पूरा जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, इस इनसे जो है बिना कॉन्फिडेंस में लिए हुए, इनसे बिना जो है बात किए हुए ये पूरा जो है नया लॉ लाया गया है। तो अमरीलाल मदान का ये कहना है कि इससे जो है जो ड्राइवर है उनके मन में जो है उनके अंदर जो है बहुत ही ज्यादा पैनिक जो क्रिएट हो चुका है, और डिस्करेज भी है इसमें। मतलब जो नए यूथ है जो कि इस फील्ड में आना चाहते हैं, वो बहुत ज्यादा डिस्करेज हो गए हैं, और उनके अंदर जो फियर भी हो गया इस इंडस्ट्री में आने को लेकर के। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो नया क्रिमिनल लॉ है जिसके तहत जो है अगर कोई भी दोषी पाया जाता है हिट एंड रन केसेस में, तो उसमें जो है 10 साल की जो है जेल की सजा और 7 लाख का जो है पेनल्टी जो है उससे लिया जा सकता है। ठीक है, ये भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 104 क्लॉज 2 में जो है इसको इसके तहत जो है बताया गया है। हिट एंड रन का मतलब देखो, हिट का मतलब होता है मारना और रन का मतलब भाग जाना। तो जैसे आपको मालूम है कि बहुत सारे जो हैवी जो ड्राइवर्स होते हैं, खास करके जब कभी वो हिट करते हैं किसी को, रोड पे जा रहे हैं, मान लीजिए किसी को हिट कर दिया, मतलब मैं नहीं कह रहा कि हो सकता है जानबूझ के, वैसे भी अगर हिट कर दिया और जैसे ही हिट होता है किसी पर्सन को, वो वहां से भाग जाते हैं, क्योंकि उनको ये डर रहता है कि अब अगला पर्सन तो मरी गया है या उसको बहुत ज्यादा इंजरी हो गई, तो जो भीड़ है वो इनको जो है मार डालेगी। तो इस चक्कर में वो भाग जाते थे, और कई बार तो वहां पे भीड़ न भी होती थी तो हिट करने के बाद में वहां से भाग जाते थे, क्योंकि इस मामले में जो है फंस ना सके। तो हिट एंड रन का मतलब यही है। हालांकि पकड़े तो जाते थे, क्योंकि आपको मालूम है कि जब ट्रक वहीं पे होती थी तो ट्रक का जो ओनर है उसको जो है ढूंढा जाता था, और बाद में जो ओनर है, ओनर को तो मालूम है को ट्रक जो है उसको कौन चला रहा है, तो अल्टीमेटली पकड़ा जाता था। और पकड़े जाने के बाद में और बेलेबल भी होता है, मतलब उनको बेल पे कई बार उनको बेल भी मिल जाती थी, ये भी था। और अगर मान लीजिए कि अगर उनको सजा भी होती थी तो मैक्स टू मैक्स 2 साल की सजा होती थी, इससे ज्यादा सजा नहीं होती थी। और आपको मालूम है बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो मतलब जानबूझ करके किसी का मर्डर करना चाहते थे, तो वो लोग जो है इसी का सहारा लेते थे, हैवी जो जो ट्रक वगैरह है इनका सहारा लेते थे किसी का इंटेंशनली मर्डर वगैरह कराने के लिए, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर ज्यादा से ज्यादा इसमें क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 2 साल की सजा होगी, इससे ज्यादा तो कुछ होगा नहीं। तो देखा जाए तो इंटेंशनली भी बहुत सारे लोग जो है मर्डर करने का जो है सहारा भी लेते हैं, क्योंकि जो कानून में जो लूप होल्स थे, आपको मालूम है ये कानून बहुत पुराना है, ये अंग्रेजों के समय से जो ये कानून है चलता आ रहा है, अब जाकर के इसमें जो है बदलाव की बात कही गई है। तो दोस्तों अगर गवर्नमेंट के ऑफिशियल डेटा की बात करें तो हर साल हिट एंड रन मामले में 80,000 के आसपास जो लोग हैं वो या तो हिट एंड रन केसेस में जो है मर जाते हैं, या तो जो है सीरियस इंजरी का उनको सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों अगर 2019 का सिर्फ दिल्ली का अगर डेटा देखा जाए तो 719 एक्सीडेंट के केसेस आए थे, जिसमें से 708 ऐसे केसेस थे जो कि हिट एंड रन वाले केसेस थे, कि जहां पे हैवी ड्राइवर ने हिट किया और भाग गया। और जैसा कि आपको बताया कि जब हिट करते हैं कोई भी हैवी ड्राइवर्स जो है किसी को रोड पे, तो ये जो है भाग जाते हैं। भागने का एक रीजन ये भी बताते हो कि उनपे जो है मॉब लिंचिंग जो है यह मामला भी हो जाता है, क्योंकि मॉब लिंचिंग मतलब मॉब मतलब होता है भीड़, तो उनपे क्या होता है कि भीड़ टूट पड़ती है, और कई बार भीड़ जो है उनको जो है बहुत खतरनाक मारती है, और कई बार जान से भी मार देती है। मतलब आम जनता को भी मालूम है कि क्या कानून है, गवर्नमेंट तो कुछ कर नहीं पाई, पुराना ही कानून है, बहुत हो गया तो इसको बेल मिल जाएगी या तो 2 ही साल की सजा होगी, हमारा पर्सन तो मर ही गया। तो इस चक्कर में भीड़ जो है कई बार उसको बहुत ही खतरनाक तरीके से मार देती है, या तो उसको जो है जान से भी मार देती है। तो मॉब लिंचिंग का प्रॉब्लम भी जो है आता था। हालांकि मॉब लिंचिंग को लेकर के इस कानून में जो है बदलाव किया गया कि अगर कोई मॉब लिंचिंग करते हुए पकड़ा जाता है तो बाद में उसको जो है 7 लाख रुपए की पेनल्टी या तो जो है लाइफ टाइम जो है जेल की जो है सजा जो है सुनाई जा सकती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि इस पूरे मामले में ये जो ड्राइवर्स है, ड्राइवर्स का क्या आर्गुमेंट है, ड्राइवर्स क्या कहना है, ड्राइवर क्यों जो है इस समय जो है प्रोटेस्ट पे है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट का क्या कहना है कि अगर हिट एंड रन का मामला आता है तो जो ड्राइवर है उसको 10 साल की सजा हो सकती है, या तो 7 लाख रुपए का जो है पेनल्टी उसको देना पड़ सकता है। लेकिन देखिए अक्सर होता क्या है कि ऐसे केसेस में जो ड्राइवर्स होते हैं उनको ही लोग दोषी मान लेते हैं। तो ड्राइवर का ये कहना है कि कई बार तो ऐसा भी होता है ना कि मतलब हमारी जो गलती नहीं होती है, जैसे मान लीजिए बाइक वाले हैं या कार वाले हैं, अचानक जो है बीच में घुसा देते हैं, है ना, तो मतलब एक्शन दिखाने के चक्कर में तो हर बार हमारी गलती नहीं होती, तो गवर्नमेंट ने बिना कोई पैमाना सेट किए हुए
जो है ये फैसला सुना दिया, मतलब कि 10 साल अगर मतलब इस तरह का मामला आता है तो ड्राइवर को जो है इतने साल की जेल, इतनी पेनल्टी लगा जाएगी। लेकिन क्या गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई पैमाना है जिससे वो माप सके कि क्या मतलब रियल में गलती किसकी है? गलती अगर कई बार ऐसा भी होता है ना कि ड्राइवर की, बड़े ट्रक ड्राइवर या बस ड्राइवर की गलती नहीं होती है, मतलब ड्राइवर्स का ये कहना है। क्या गवर्नमेंट या पुलिस इसमें पूरी छानबीन करेगी मामले में, क्या सचमुच ड्राइवर की गलती है या नहीं है? क्या उनके लिए जो है डायरेक्ट इस तरीके से सुना दिया जाएगा? क्योंकि कई बार मतलब होता है ना कि ट्रक ड्राइवर है, मान लीजिए ये आराम से जा रहे हैं, अच्छे से जा रहे हैं, और कोई पीछे से जो है गाड़ी आई, ठोक ठोक दी उनको, और वो जो है किसी और में जाकर के ठुक गई। तो इस तरह से भी प्रॉब्लम्स आती है। तो ट्रक ड्राइवर जो है इस चीज को लेकर के पूरा प्रोटेस्ट किए हुए हैं, और ट्रक ड्राइवर का ये भी कहना है कि उनकी सैलरी बहुत कम होती है, 7 से 15-20 हजार तक होती है, और इतना ज्यादा पेनल्टी भरना उनके लिए नामुमकिन जैसा है। और उनका ये भी कहना है कि अगर हमारे पास इतने ही पैसे होते तो हम इस प्रोफेशन में क्यों आते। तो ये पूरा जो मामला है वो पूरा ट्रक ड्राइवर का कहना है। और ट्रक ड्राइवर का ये भी कहना है कि कई बार बाय मिस्टेक भी चीजें हो जाती है, और वहां पे 10 साल की सजा या 7 लाख की जो मतलब पेनल्टी, तो ये जो है हमारे लिए बहुत ही मुश्किल सिचुएशन होगी। इस तरीके से हम जो है सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ट्रक ड्राइवर्स का ये 3 दिनों का स्ट्राइक है जो कि मंडे से स्टार्ट हुआ है और अभी चल रहा है। तो और इससे इसका इम्पैक्ट ये हो रहा है कि दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, खास करके पेट्रोल डीजल वगैरह के जो जो फ्यूल वगैरह है, खास करके पेट्रोल डीजल, इनके ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के ट्रांसपोर्टेशन में, सप्लाई में जो है बहुत सारा प्रॉब्लम हो रही है। तो कुल मिलाकर के बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन पे डिपेंड होती है। तो इनके जो है डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि पूरे इंडिया के अलग अलग स्टेट से जो ड्राइवर्स हैं वो पूरा प्रोटेस्ट पे है। और इस वजह से जब ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम आ रही है, चीज़ें महंगी होंगी और इस तरह की प्रॉब्लम्स आएगी। हालांकि बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि जो कैब ड्राइवर्स है ये भी जो है इस प्रोटेस्ट को जो है ज्वाइन किए हुए हैं। तो दोस्तों राकेश तिवारी जो कि हेड है AIMTC मध्य प्रदेश विंग के, इन्होंने ये बोला कि हम जो है पूरे नेशनल लेवल पे जो भी ड्राइवर्स है उनका जो है हम सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि पूरे देश में जो है इस समय 95 लाख रजिस्टर्ड जो है ट्रक है, जिसमें से 5 लाख ऐसे ट्रक है जो कि सिर्फ मध्य प्रदेश से हैं। और उनका ये भी कहना है कि हम इससे जो है करोड़ों लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, और इस तरीके की जो नए रूल्स हैं मतलब बहुत सारे लोगों का एम्प्लॉयमेंट जो है छीन लेंगे। और बहुत सारे जो नए यूथ है जो कि इस फील्ड में आना चाह रहे हैं वो इस फील्ड में नहीं आएंगे, उनको पहले से ही भय होगा, उनके अंदर डिस्करेजमेंट जो है आ गया है। तो दोस्तों फाइनल कंक्लूजन यह है कि जो AIMTC के जो प्रेसिडेंट है वो आज जो है गवर्नमेंट से मिलेंगे, जो है हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह से मिलेंगे, PM नरेंद्र मोदी इनसे मिलेंगे और फिर बात करेंगे। और बात करने के बाद में अब आगे डिसाइड होगा कि नेक्स्ट वीक के लिए ये जो है प्रोटेस्ट जारी रखेंगे या बंद करेंगे। तो आगे क्या होगा ये तो फिर आगे वक्त ही बताएगा। फिलहाल दोस्तों ट्रक ड्राइवर का जो कहना है, जो स्टेटमेंट है वो भी अपनी जगह सही है कि अगर मतलब उनकी सैलरी इतनी कम होती है और इस कम सैलरी में अगर कई बार अनइंटेंशनली भी चीजें हो जाती है तो 10 साल की सजा, 7 लाख की पेनल्टी, वो कहाँ से जो है इसको फुलफिल करेंगे। हालांकि गवर्नमेंट भी अपनी जगह सही है कि जब हैवी पेनल्टी होगी या हैवी जो मतलब जेल की सजा होगी तो इसमें लोग जो है गलती से भी मिस्टेक करने की कोशिश नहीं करेंगे। और जो लोग इंटेंशनली जो है इस तरह से जो है मर्डर वगैरह करते थे लोगों का, वो लोग भी ऐसे जो है कंट्रोल में आएंगे। तो दोनों जो मतलब पार्टीज है, गवर्नमेंट की बात करें तो अपनी जगह सही है, ट्रक ड्राइवर्स की बात करें तो अपनी जगह सही है। फिलहाल इस पूरे मामले में आपका क्या राय है प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।